साथियों नमस्कार। मैं स्वरूप सिंह, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्वरूप कतला, आप सभी का साहित्यिक संवर्धन मंच चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समूचे भारतवर्ष में लॉकडाउन के चलते हुए मैंने भी अपने शिक्षकीय उत्तरदायित्व को समझते हुए आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं विषय हिंदी प्रबोधिनी का पहला अध्याय यानी कि गद्य खंड शुरू करने जा रहा हूँ। और जैसा कि 8वीं कक्षोन्नत होकर के जो भी छात्र 9वीं कक्षा में आए हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए यह वीडियो कारगर साबित होगा। जो भी अभिभावक इस वीडियो को सुने वो अधिक से अधिक 9वीं क्लास के सभी छात्रों तक पहुँचाएं, ताकि लॉकडाउन के बावजूद भी वो घर पर रहकर अनवरत रूप से पढ़ सकें। शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं प्रबोधिनी का अध्याय 1 युवाओं से संबोधन शैली में लिखा गया ये अध्याय स्वामी विवेकानंद के समूचे जीवन वृत्त का एक अच्छा खाका प्रस्तुत करता है। विषय वस्तु की ओर बढ़ें तो हम 9वीं की बात करें या 10वीं की बात करें तो उसमें कवि या लेखक का परिचय भी आता है। स्वामी विवेकानंद का परिचय पढ़ते हुए हम सीधा पाठ में प्रवेश करेंगे। लेखक परिचय में आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद का जन्म जनवरी 12, 1863 को कलकत्ता के एक संपन्न परिवार में होता है और इनकी मृत्यु जुलाई 4, 1902 को होती है। अब सीधा हम किताब के अंदर देखें कि आधुनिक युग के दृष्टा युवा सन्यासी के रूप में भारतीय संस्कृति की सुगंध विदेशों में बिखेरने वाले साहित्य, दर्शन और इतिहास के विद्वान स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये प्रश्न पूछा जाता है कि विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्रनाथ दत्त इनका मूल नाम है। और इन्होंने 1893 के जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन है उसमें हमारे देश की या हमारी भारत की समन्वित संस्कृति को पहुंचाने का काम किया, जिसके लिए हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। युवावस्था में नरेंद्रनाथ पाश्चात्य दार्शनिकों के निरीश्वर भौतिकवाद तथा ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ भारतीय विश्वास के गहरे द्वंद्व से गुजर रहे थे। तभी बंगाल में काली माँ के अनन्य उपासक परम पूज्य रामकृष्ण परमहंस की दिव्य दृष्टि ने उन्हें ईश्वर की सर्वोच्च अनुभूति का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। और दूसरी बात कि वो काली के उपासक थे। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को आत्मदर्शन कराकर विवेकानंद बना दिया।
विवेकानंद बड़े स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद नहीं रहे। उन्होंने वेदांत की मानवतावादी व्याख्या कर मानववाद का प्रचार किया। स्वामी जी ने अमेरिका के शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व कर मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों संबोधन से अपने व्याख्यान को प्रारंभ कर श्रोताओं को सहज आकृष्ट अपनी ओर कर लिया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व धर्म की महासभा, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व स्वामी दयानंद सरस्वती, माफ़ी चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद करते हैं। संबोधन से अपने व्याख्यान को प्रारंभ कर श्रोताओं का सहज आकर्षण अपनी ओर कर लिया। ये उनमें ताकत थी जो अपने देश की संस्कृति को एक अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने की जो क्षमता होनी चाहिए नरेंद्र में विद्यमान थी। भारत का अध्यात्म से परिपूर्ण वेदांत दर्शन संपूर्ण विश्व में विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही प्रतिष्ठित हो सका। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल कैरियर डे के रूप में मनाते हैं। यह न केवल हमारे पाठ्यक्रम के लिहाज से बल्कि सामान्य ज्ञान के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इनकी मुख्य रचनाएं योग, राजयोग और ज्ञान योग। छोटा प्रश्न अगर पूछा जाए तो इन रचनाओं के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। अब हम पाठ परिचय में देखें एक छोटी सी समरी कि संकलित पाठ में स्वामी विवेकानंद के व्याख्यान के माध्यम से भारत के नवयुवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा देते हुए उन्हें राष्ट्र के नव निर्माण के लिए प्रेरित किया गया है कि हम लोग किस प्रकार से चरित्र का निर्माण करें और अपने राष्ट्र का निर्माण कर सकें। ये इस पाठ का मूल मंतव्य है। वर्तमान में युवाओं को शारीरिक दृष्टि से मजबूत, निर्भय तथा ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास रखते हों। विवेकानंद की दृष्टि से नास्तिक वह है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। बहुत बड़ी बात, हम तो पढ़ते हैं कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है, लेकिन विवेकानंद की परिभाषा इसके ठीक विपरीत कि जो अपने में विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहा जाता है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श, इसको याद रखना होगा, त्याग और सेवा को अपनाकर गरीबों, भूखों और पीड़ितों की सेवा में अपने को अर्पित करना ही राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। राष्ट्रभक्ति कोरी भावना नहीं है, उसका आधार विवेक और प्रेम है। इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करना कि राष्ट्रभक्ति का जो आधार है वो विवेक और प्रेम है। इससे पहले हमारे राष्ट्र के आदर्श जो थे वो त्याग और सेवा थे, जिसकी अभिव्यक्ति विवेकपूर्ण कार्य करते हुए बाहरी भेदभाव को भूलकर हर एक मनुष्य से प्रेम करने में देखी जा सकती है। विवेकानंद के उपदेश का सूत्र वाक्य उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। व्याख्यान का अंश होने के कारण ये निबंध संबोधन शैली में लिखा गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के युवाओं को या भारत के या किसी भी देश के युवाओं को आह्वान किया गया है, इस वजह से ये पाठ जो व्याख्यान का अंश है संबोधन शैली में लिखा गया है। अब हम मूल पाठ में प्रवेश करते हैं। मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। उन्हीं से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। वे
एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण बात कि शारीरिक बल नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति, जिसके इरादे दृढ़ है तभी किसी भी देश का विकास हो सकता है। इसलिए ही तो कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से होगा। यह भी समझने जैसी बात है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। इसकी चर्चा पाठ के मूल सार में भी हो चुकी है। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तुम काम में लग जाओ, फिर देखोगे इतनी शक्ति आएगी कि तुम उसे संभाल न सकोगे। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। बहुत अच्छी बात कि हम दूसरों के बारे में अच्छा करने की सोचते हैं तो हमारे अंदर एक ऊर्जा स्फुरित होती है और वही ऊर्जा एक युवा में या किसी भी नागरिक में विवेकानंद के अनुसार अपेक्षित है। दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। तुम लोगों से मैं इतना स्नेह करता हूँ, युवाओं को कहा गया है। परंतु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जाओ तो भी यह देखकर मुझे प्रसन्नता ही होगी। बहुत शानदार, अच्छी बात। तभी तो कहते भी है कि मरना भला है उनका जो खुद के लिए जीते हैं, जीना भला है उनका जो दूसरों के लिए मरते हैं। आगे चलें। केवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य कर सकता है जो पूर्णतया निस्वार्थी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं, जिसे न तो धन की लालसा है, न कीर्ति की और न किसी अन्य वस्तु की ही। और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा। उसके भीतर से ऐसी शक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। हमेशा बढ़ते चलो, मरते दम तक गरीबों और पद दलितों के लिए सहानुभूति, यही हमारा आदर्श वाक्य है। इसे आप रेखांकित करेंगे कि गरीबों और पद दलितों के लिए सिंफेती रखनी चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए और ये हमारा आदर्श वाक्य होना चाहिए। गरीबों की जो मदद करता है, दीनों की जो मदद करता है, उसको तो ही दीनानाथ कहा जाता है। वीर युवकों, बढ़े चलो, ईश्वर के प्रति आस्था रखो, दुखियों का दर्द समझो और ईश्वर से सहायता की प्रार्थना करो। वह अवश्य मिलेगी। तुम लोग ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, सब उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। ये याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। हमारे अंदर की शक्तियाँ, उसको प्रज्वलित करना है, अंदर झांक करके एक ताकत पैदा करनी है और उससे हम पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। एक अच्छा शांति का, सौहार्दपूर्ण वातावरण का संकेत दे सकते हैं। आगे देखिए, एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? बहुत अच्छी बात। इसको आप समझने की कोशिश करना कि हम खुद नियमों को बनाते हैं हमारी सुविधा के लिए। ऐसा नहीं है कि नियम मनुष्य का निर्माण करते हैं।
मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्य को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीज़ें स्वयं आपका अनुसरण करेगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सद उद्देश्य, सद उपाय और सत्साहस का अवलंबन लीजिए। अवलंबन का अर्थ सहारा होता है। यहाँ हमें एक दूसरे के प्रति घृणा और द्वेष को छोड़ करके साहस के साथ में, परोपकार के साथ में चलने की बात विवेकानंद ने अपने इस अध्याय में कही है। आपने मनुष्य जाति में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। हम क्या करके जाते हैं, हम कितना अच्छा काम कर जाते हैं, हम कितना प्रेरणादायी जीवन अर्पित करते हैं। मनुष्य की ज़िंदगी या इंसानियत का जो तत्व है उसको आप इस समाज को दें, अपने आदर्श, अपने मानक, अपनी मर्यादाएं। ऐसी अपेक्षा स्वामी विवेकानंद युवाओं से करते हैं। आगे हमें केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता कैसे मनुष्यों की है? वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं और सब चीज़ों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव होता है। कोई भी काम करने की अगर हमारी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो काम निश्चित रूप से होगा। जैसा कि कहा भी जाता है कि जो रोते हुए जाता है वो मुर्दों के समाचार लाता है। इसलिए अंदर की इच्छा शक्ति हमारी दृढ़ होनी चाहिए। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएगी, क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है, एकदम पवित्र इरादों वाला। और मजबूती के साथ में जिसकी इच्छा शक्ति है उसमें ताकत होती है। आगे आप देखेंगे, मैंने तो नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। नौजवानों की एक सेना बना दी जाए और उनके अंदर मानव सेवा, इंसानियत के बीजों का रोपण किया जाए, ताकि वो लोग एक अच्छा जीवन जी सकें और लोगों को भी प्रेरणा दे सकें। यहीं क्या, प्रत्येक नगर में, सड़कों पर, और जो मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं, मैं चाहता हूँ कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेजूँ। जहाँ जहाँ युवाओं की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ इंसानियत के बीज का रोपण करने की ज़रूरत है, मैं ऐसे नौजवानों को भेजना चाहता हूँ जो दीनहीनों और पद दलितों के पर सुख, नैतिकता, धर्म और शिक्षा उड़ेले दें। और इसे मैं करूँगा। आगे मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ स्वाभाविक उन्नति में। क्रमबद्ध रूप से जो भी प्रोग्रेस होती है, जो भी उन्नति होती है, जो भी नवाचार होते हैं, विवेकानंद इस पाठ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मैं उन चीज़ों में विश्वास करता हूँ। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूँ जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई। यही मेरा भाव है। तो सभी दोस्तों को एक बार पुनः प्रत्यास्मरण करवाना चाहूँगा कि जो पाठ कक्षा 9वीं विषय हिंदी प्रबोधिनी का गद्य खंड अध्याय 1 युवाओं से संबोधन शैली में लिखा गया है,
उसका प्रथम भाग आज इतना ही पढ़ेंगे। ये मेरा पहला प्रयास, इसलिए अगली बार इसमें सुधार करके और अच्छे से प्रस्तुत करूँगा। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको हर बार अच्छे से अच्छे अपडेटेशन मिलती रहें। मेरी इच्छा है कि मैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं की हिंदी क्लासेज के सारे वीडियो अपलोड कर दूं ताकि जो भी ज्ञान पिपासुक छात्र हैं उनको इसका फ़ायदा मिले। आज इतना ही। अगले प्रकरण में इस पाठ को हम पूरे करेंगे और इसकी चर्चा भी पाठ के अंत में की जाएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।